हाँ, देखिए बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो हैं उस वीडियो में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। हमारा नया टॉपिक था मॉडल्स। तो हमने मॉडल्स की कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ी थी। अब मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स में जब हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि मॉडल्स हैं। मॉडल्स में के जस्ट बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका हम यूज करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। मॉडल्स के साथ में हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, आईएनजी का यूज भी नहीं करेंगे। मॉडल किसी भी जेंडर, नंबर या कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ में यूज किया जा सकता है। मॉडल्स हैं ऐसी वॉइस का जब यदि वाक्य होता है तो मॉडल्स होते हैं। उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका भी यूज करते हैं। ये भी मॉडल्स की विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद में मॉडल्स हैं। मॉडल्स में मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का यूज किया जा सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका पहले यूज करेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका हम यूज बाद में करेंगे। तो हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी मॉडल्स की, उस विशेषताओं में हम अगली जो हमारी विशेषता है मॉडल्स पैसिव वॉइस में मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस में मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये मॉडल की विशेषता में हो गई। उसके बाद में मॉडल्स मूड को एक्सप्रेस करता है, ये इसकी डेफिनेशन में हो गई। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखें मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 24 प्रकार की होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो वर्ब्स होती हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो बी की फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद में टू फॉर्म में टू, डैज, डिड, ये भी टू की फॉर्म होती है। उसके बाद में हैव, हैव में हैज, हैव और हैड, इसका भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं।
इनका प्रयोग तो इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव आपको बताई है। इसका तो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। वॉज, वर, डिड और हैड इनका हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। उसके बाद में मॉडल्स, मॉडल्स में कैन, वुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, dare, dare और नीड। तो मॉडल्स में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर और नीड, यहाँ पर ये जो डेयर और नीड है ये वर्ब के रूप में भी होती है और मॉडल्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं, इसलिए इनको हम सेमी मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम सेमी मॉडल्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम ये तो मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है आपके 24 है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको पूछे कितने प्रकार की होती हैं तो 24 प्रकार की होती हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव इनका यूज करते हैं और पास्ट टेंस में वॉज, वर, डिड और हैड इनका हम पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो इन जो मॉडल्स हैं अब हम एक एक जो मॉडल्स हैं उनका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम जो कैन है उस हम कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन शर्तों के साथ में हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1 कैन का यूज। तो कैन का यूज हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे और किन किन शर्तों के साथ में कैन का यूज होता है, सबसे पहले यही लेते हैं। नंबर 1 यूज ऑफ कैन। कैन मीन्स होता है सकना। कैन मीन्स होता है सकना। तो अब एक एक मॉडल्स का हम यूज करेंगे। तो यूज ऑफ सबसे पहले कौन सा है, कैन। कैन मीन्स होता है सकना, यानी सकना के अर्थ में भी हम कैन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इनका रूल है, पहला प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ
स्किल, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस। क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब एबिलिटी मीन्स होता है वो एबल है, समर्थ है काम करने में। कैपेसिटी उसमें कार्य क्षमता है, कैपेबिलिटी सामर्थ्य है। ये पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, ताकत, स्किल, स्किल होते हैं उसमें वो कार्य करने का कौशल है या दक्षता है। क्लेवरनेस चतुराई, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से वर्तमान समय में, शारीरिक और मानसिक रूप से वर्तमान समय में वह यह कार्य करने में सक्षम हो। इस प्रकार का यदि कोई सेंटेंस आए तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से यदि हम समझना चाहें तो यहां पर पहला एग्जाम्पल है आई प्लेइंग, स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंटली, एबिलिटी। अब ऐसे यदि दिया हुआ है एबिलिटी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि एबिलिटी भी नहीं दिया है तो यहां पर यह बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की। आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली होता है धारा प्रवाह, बिना रुके मैं सहज भाव से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, यह मेरे में एबिलिटी है। इसमें शारीरिक और मानसिक कार्य होना चाहिए, यानी वो ये कार्य शारीरिक रूप से करने में सक्षम है या नहीं, मानसिक रूप से यह कार्य करने में सक्षम है या नहीं, उसके लिए हम कैन का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए कर सकते हैं। अब यदि इस प्रकार का सेंटेंस आए तो नेचुरल हम यहां पर यह कर सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका अर्थ हो जाएगा मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरे में एबिलिटी है। ये तो है मानसिकता की बात। फिर यहां पर ये आ जाए आई लिफ्ट 100 kg वेट नाउ। आई लिफ्ट 100 kg वेट नाउ, ये इसमें पावर है, यानी वो शारीरिक रूप से ये कार्य करने में सक्षम है। शारीरिक में मतलब हाथ में मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, मांसपेशियों के बारे में होना चाहिए, और मानसिकता में बुद्धि की बात होनी चाहिए। तो आई लिफ्ट 100 kg, मैं अब 100 किलो वजन उठा सकता हूं। ये वर्तमान समय में अपनी पावर बता रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं, वर्तमान समय में उनके कितने किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है। तो यहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। फिर है यहां पर राम सॉल्व
दिस पजल। पजल मीन्स होता है पहेली। पजल मीन्स होता है पहेली। या राम सॉल्व दिस पजल, यहां पर यह भी आ सकता है सम। सम मीन्स होता है सवाल। अब यदि ऑप्शन के रूप में आए तो ये उसमें क्लेवरनेस है, ये उसमें इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता की बात है। तो इंटेलिजेंस या क्लेवरनेस यहां पर इसकी बात हो प्रेजेंट टेंस में, ऑप्शन के रूप में यदि यहां पर आ जाए कैन, कुड, में, शुड, तो वर्तमान समय में वह ये काम करने में सक्षम है। तो वर्तमान समय में ये काम करने में सक्षम है, तो आपको मैंने पहला जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो राम कैन सॉल्व दिस पजल, इस पहेली को हल कर सकता है वर्तमान समय में, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, मानसिक रूप से वह सक्षम है कि वह ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। तो और कुड का यूज कब करेंगे? जब आगे यदि पास्ट टेंस का जिक्र हो, जैसे ये सेंटेंस ऐसे आ जाए राम ब्लैंक स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज यंग। अब यहां पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये होगी इसमें पास्ट एबिलिटी। तो जब यहां पर व्हेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था, जब वह युवा था, तब वह अंग्रेजी बोल सकता था, 100 किलो वजन उठा सकता था। तो आगे यदि पास्ट एबिलिटी आए, पास्ट टेंस का जिक्र रहे, तब तो पास्ट एबिलिटी हो जाएगी, और पास्ट एबिलिटी होते ही वहां पर हम यदि पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी हो जाए, पास्ट पावर हो जाए, तो वहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो प्रेजेंट टेंस में यदि सकना का अर्थ निकल रहा है, तब तो हम कैन का ही यूज करेंगे, अदरवाइज हम कुड का यूज भी कर सकते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कुड का यूज कब करना है। तो जब आगे ये पास्ट कुड में भी आएंगे, एबिलिटी आएगी, कैपेसिटी आएगी, लेकिन वहां पर पास्ट एबिलिटी आएगी, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आपको, तब आपको कुड का यूज करना है। तो रूल नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से मैंने इसका डिस्कस कर दिया। तो आप भी इनकी जो मैंने पहला रूल बताया है उनको आपको लर्न करना है और थोड़ा डिफरेंस कुड के साथ में करना है। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड नंबर यहां पर देखते हैं, कैन का यूज पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल में होता है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। पॉसिबिलिटी होता है संभावना, सैद्धांतिक संभावना विचारों या कल्पनाओं पर आधारित, कल्पनाओं पर आधारित, न कि वास्तविक संभावना, न कि वास्तविक संभावना।
कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी थ्योरिटिकल, थ्योरी माने होता है सैद्धांतिक, ऐसी संभावना जो उससे वास्तविकता का कोई लेना देना है, जिसके बारे में हम केवल विचार कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमारे जो आइडिया हैं वो हम रख सकते हैं, आइडिया के आधार पर और कल्पनाओं के आधार पर हम उसके बारे में पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, तब हम कैन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी यदि थ्योरिटिकल है तब तो हम कैन का यूज करेंगे, यदि यहाँ पर फैक्चुअल है, फैक्चुअल मीन्स होता है कोई ना कोई तथ्य पर आधारित, पहले उससे पहले कोई तथ्य दिया मिलेगा तो तथ्य पर आधारित है, उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। और यदि हम रिमोट पॉसिबिलिटी आ जाए, बहुत ही क्षीण संभावना, उसके लिए हम यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। तो अलग अलग जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में अलग अलग डिस्कस आएगा। तो यहाँ बात चल रही है पॉसिबिलिटी थ्योरिटिकल, ऐसी सैद्धांतिक संभावना विचारों, केवल हमारे जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, उनके ऊपर आधारित संभावना होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल दी रामायण बुक अपोस्ट्रोफी एस, रामायण की किताब, दी रामायण बुक बी फाउंड इन एवरी हिंदूज फैमिली। सेकंड है टू व्हीलर्स टीवी बी फाउंड इन एवरी मिडिल फैमिली, इन एवरी मिडिल फैमिली। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें एनीबडी मेक मिस्टेक, एनीबडी मेक मिस्टेक। फायर बी डेंजरियस, पॉइजन बी डेंजरियस। अब यहां पर देखिए हम संभावना यहां पर व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे सिद्धांत पर आधारित है, विचारों या कल्पनाओं पर आधारित है। रामायण बुक अपोस्ट्रोफी बुक, रामायण की किताब, इसका मतलब होता है का के की का संबंध बताता है, ये रिलेशन, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको। तो रामायण बुक, रामायण की किताबें हर हिंदुओं के घर में पाई जा सकती है, ये हमारी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो थ्योरेटिकल होती है, केवल हम इसके बारे में, जैसे हर हिंदू के घर में रामायण की किताब पाई जा सकती है, ऐसी हमारी कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं पर आधारित संभावना है, ऐसा हमारा विचार है। तो यहाँ पर इस प्रकार का यदि सेंटेंस है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। और यदि एक्चुअल होता है, जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, वह दिन रात मेहनत कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, तो ये हो गया फैक्चुअल, तथ्य पर आधारित। तथ्य क्या बता रहा है कि मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो तथ्य पर आधारित हो उसमें मे का यूज करेंगे। वह इतना तेज दौड़ रहा है कि बस को भी पकड़ सकता है, ये तथ्य पर आधारित है, तब हम मे का यूज करेंगे।
टू व्हीलर, दो पहिए वाहन, व्हीकल्स, टीवी हर मिडिल फैमिली, मध्यम परिवार में मिल सकते हैं, पाए जा सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल है, कैन का हम यूज करेंगे। एनीबॉडी मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है, कैन मेक मिस्टेक। फायर बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है, निश्चित। ये हमारे थ्योरी पर आधारित है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है इसके बारे में, थ्योरी की है कि आग खतरनाक हो सकती है और पॉइजन है वो खतरनाक हो सकते हैं, जहर खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद में एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाएं कहीं पर भी हो सकती है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है थ्योरेटिकल। एक्सीडेंट के बचने के कुछ उपाय भी हैं, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि दुर्घटनाएं तो कहीं पर भी हो सकती है। जब हम जाते हैं तो दुर्घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है थ्योरेटिकल। इस प्रकार की यदि सेंटेंस आए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैन का यूज करना है। तो मैंने बता दिया पॉसिबिलिटी के लिए 3 बताए हैं, कैन, फैक्चुअल के लिए मे, रिमोट के लिए माइट। इस प्रकार हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो दूसरा नियम भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से मैंने तीनों के बारे में डिफरेंस बता दिए, तो डिफरेंस के आधार पर भी आपको बता दिया। अब इसके बाद में तीसरा रूल है, तो 2 रूल हमने आपको समझाए कैन के बारे में, तो जो तीसरा और चौथा रूल है वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।